Hello everyone, myself Sapna Mishra. Today I am teaching the chapter Indigo, which is written by Louis Fisher. Here are some difficult words meaning which will be helpful for you to understand the chapter. I am explaining the chapter with the help of this summary. The idea of the departure of the British. Gandhiji tells Louis Fisher when the idea of the departure of the British came in his mind. गांधी जी ने लुइस फिशर को बताया कि कब उनके दिमाग में आइडिया आया कि ब्रिटिशर को यहाँ से चले जाना चाहिए. It was in 1917. वो ईयर था 1917. Gandhiji had gone in December 1916 to the annual convention of the Indian National Congress in Lucknow. गांधी जी दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कन्वेंशन था जो लखनऊ में हेल्ड हुआ था वो वहाँ गए थे. A poor peasant came up to him. He was Rajkumar Shukla, who was a sharecropper who lived in चंपारम. और वहाँ पर वो एक पुअर प्लीजेंट से मिले, एक गरीब किसान से मिले. उसका नाम था राजकुमार शुक्ला और वो एक शेयर क्रॉपर था. दैट इज़ जो बटाईदार कहते हैं उन्हें. वो एक शेयर क्रॉपर था और ये रहता था चंपारण में. चंपारण वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. चंपारण पता नहीं था किसी को कि ये कौन सी जगह है, बट ये बाद में उन्हें पता चला कि ये हिमालयाज के बिल्कुल ऊपर टॉप पर है जो नियर द किंगडम ऑफ नेपाल है. ही वॉन्टेड गांधी जी to come to his district. Gandhiji had never heard of the place. गांधी जी ने कभी भी इस प्लेस के बारे में नहीं सुना था. वो राजकुमार शुक्ला was resolute. राजकुमार शुक्ला was illiterate but firm. राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था बट काफ़ी उसका जो दृढ़ निश्चय था वो काफ़ी अच्छा था. He had to come to the Congress session to complain against the injustice of the landlord system in Bihar. वो कांग्रेस सेशन में उन्हें आना पड़ा क्योंकि वो कंप्लेन करने चाह रहे थे इनजस्टिस जो लैंडलॉर्ड की तरफ से हो रही थी शेयर क्रॉपर पर इन बिहार. गांधी जी हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर and he had to go to other parts of India as well. शुक्ला accompanied him everywhere. गांधी जी का अपॉइंटमेंट था कानपुर में और उन्हें इंडिया की दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाना था. शुक्ला हर जगह उनके साथ गए. He even followed him to the ashram in अहमदाबाद और वो उनके साथ साथ अहमदाबाद में आश्रम में भी गए. He begged Gandhi to fix the date. गांधी वॉज इम्प्रेस्ड विथ शुक्लाज डिटर्मिनेशन और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो डेट फिक्स कर ले ताकि वो उनके साथ चंपारण चले जाएं. गांधी जी ये सब देखकर जो शुक्ला का डिटर्मिनेशन था ये सब देखकर वो काफ़ी खुश हुए, काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए शुक्ला से. ही आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम कलकत्ता एंड टेक हिम व्हेन ही वाज फ्री. और उन्होंने शुक्ला से कहा कि तुम कलकत्ता में मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से लेकर जाना जब भी मैं फ्री रहूँगा. देन द टू बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता टू पटना और दोनों ट्रेन में बैठ गए और वहाँ से पटना के लिए निकले. देयर शुक्ला लेट हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद और वहाँ शुक्ला एक लॉयर के घर ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था. इन मुजफ्फरपुर गांधी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the condition of the people in that area. गांधी जी ने डिसाइड किया कि चंपारण में जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे ताकि वहाँ के चंपारण के लोगों के बारे में वो एक्चुअल कंडीशन पता कर सके. सो गांधी जी sent a telegram to Professor J.P. Kriplani, who was the professor of the Arts and Science College. इसीलिए गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेपी कृपलानी को. वो आर्ट्स और साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे. व्हेन प्रोफेसर जेपी कृपलानी केम टू नो अबाउट द गांधी जी ही हैड गॉन टू दिस स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स.
और जब प्रोफेसर कृपलानी को पता चला कि गांधी जी आने वाले हैं तो वो काफ़ी सारे बच्चों को स्टेशन पर लेकर गए, जो भी स्टूडेंट्स थे उनको स्टेशन पर लेकर गए। गांधी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days in the home of the Professor Malkhani, a government school teacher. गांधी जी 2 दिन रुके प्रोफेसर मलखानी के यहाँ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर। The news of Gandhi's arrival spread quickly through मुजफ्फरपुर and then to चंपारण। गांधी जी का जो आने की न्यूज़ है कि मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, वो इतनी तेज़ी में न्यूज़ फैली, पहले मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण अराइव्ड ऑन द फुट टू मीट देयर चैम्पियन। जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल ही चलकर चंपारण से मुजफ्फरपुर आ गए, क्योंकि वो मिलना चाह रहे थे उनके चैम्पियन से। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फर को जो लॉयर्स थे उनको बुलाया गया गांधी जी के सामने कंडीशन बताने के लिए कि चंपारण की एक्चुअल कंडीशन क्या है। गांधी स्कोल्डेड देम फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। और गांधी जी ने लॉयर्स को स्कोल्ड किया, काफ़ी डांटा, क्योंकि वो पुअर शेयर क्रॉपर से काफ़ी ह्यूज फीस ले रहे थे। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ऑफ चंपारण। मोस्ट ऑफ द arable land in Champaran was owned by Englishmen. अधिकतर जो खेती वाली ज़मीन थी वो अधिकतर अंग्रेज़ों की थी। Indian tenants work on the land, और जो इंडियन के किसान थे वो अधिकतर इंग्लिशमैन की ज़मीन पर ही काम करते थे। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार किया था। नाउ इंडिगो प्लांटेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। और जो इंडिगो का जो प्लांटेशन है वो अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इंडिगो प्लांटेशन वो होता है जहाँ पर नील की खेती होती है और उससे कपड़ों को कलर किया जाता है। जैसे ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार किया, वैसे ही ये जो इंडिगो प्लांटेशन है इंडिया में वो प्रॉफिटेबल नहीं रह गया था। Therefore they obtained new agreement from the sharecropper, और इसीलिए उन्होंने नया एग्रीमेंट बनाया, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था तो उन्होंने शेयर क्रॉपर से एक एग्रीमेंट बनवाया। They were to pay to the landlords compensation of being released from 15% arrangement. According to the previous agreement, English landlords compelled all tenants to plant 15% of their land with indigo। और उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें ये लिखा कि जो 15% की ज़मीन है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा और 15% पे उन्हें जो इंडिगो प्लांटेशन है वो करना ही पड़ेगा। दे हैड टू सरेंडर द होल इंडिगो क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड्स एज अ रेंट। और जो भी इंडिगो क्रॉप वो बोएंगे वो उन्हें लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट, किराए के रूप में देनी पड़ जाएगी। दोज हु अपोज्ड वर टॉर्चर्ड बाय देयर हायर्ड बुलीज। और जिन्होंने नहीं मानी उनकी बात, वो गुंडों के थ्रू उन्हें टॉर्चर कराया जाता था। मीनवाइल इलिटरेट प्लीजेंट्स सॉ थ्रू द ट्रिक ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और जो पढ़े लिखे प्लीजेंट्स थे उनको समझ में आ गया लैंडलॉर्ड की ट्रिक। दे वर नॉट रेडी टू पे द कंपनसेशन। दोज हु हैड साइन वांटेड देयर मनी बैक। अब जैसे ही जो लिटरेट प्लीजेंट से उन्हें सब कुछ समझ में आ गए उनकी लैंडलॉर्ड की ट्रिक्स, तो वो रेडी नहीं थे कंपनसेशन पे करने के लिए। अब जिन लोगों ने साइन कर दिया था वो लोग भी चाह रहे थे कि उनके पैसे वापस मिल जाएं। गांधी रिसीव समन्स to appear in court. Gandhi met a secretary of the British Landlords Association, but he didn't give him any information. गांधी जी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उनसे मिलना चाह रहे थे, बट उन्होंने उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। गांधी met the commissioner. He only bullied him and advised him to leave the place. उसके बाद गांधी जी कमिश्नर से मिले, बट उन्होंने उन्हें बस उनकी हंसी उड़ाई और कमिश्नर ने कहा कि तुम वो जगह छोड़ दो, मीन्स यहाँ से चले जाओ। गांधी डिडंट लीव। गांधी जी वहाँ से नहीं गए। ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल, मेट बाय चंपारण।
और वो वहाँ से मोतीहारी पर गए जो कि चंपारण की कैपिटल थी। द ह्यूज क्राउड ग्रीटेड गांधी एट द स्टेशन। अ प्लीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन द नियर बाय विलेज। और बहुत सारा क्राउड गांधी जी को मिलने स्टेशन पर आया और उधर दूसरी साइड प्लीजेंट के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जा रहा था विलेज में। गांधी जी वेंट देयर ऑन बैक ऑफ एन एलिफेंट, और वो उस विलेज में गए हैं एलिफेंट के बैक पर बैठकर। गांधी जी वॉज आस्क्ड टू रिटर्न टू द टाउन। ही वॉज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी को बोला गया कि यहाँ से वो चले जाएं और एक ऑफिशियल नोटिस भी लाए कि यहाँ चंपारण से इमीडिएटली जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। गांधी जी मेड इट क्लियर दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने कह दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। सो गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और जब उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो उन्हें समन मीन्स एक नोटिस मिला कि अब उन्हें कोर्ट में अपीयर होना है दूसरे दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जगते रहे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरी, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट वाइसरी को भेजी। द नेक्स्ट मॉर्निंग थाउजेंड्स ऑफ प्लीजेंट डेमॉन्स्ट्रेटेड टू सपोर्ट गांधी। और दूसरे दिन जब उन्हें कोर्ट में जाना था तो थाउजेंड्स ऑफ प्लीजेंट इकट्ठे हो गए गांधी जी की सपोर्ट में। It was the beginning of their liberation from fear of the British। और ये बिगनिंग था कि ये जो प्लीजेंट है इनका डर मिटा, क्योंकि पहले वो ब्रिटिश से बहुत डरते थे और हर काम जो भी ब्रिटिश बोलते थे वो करते थे, बट इस केस के बाद उनका थोड़ा डर मिटा। ऑफिशियल फेल्ट हेल्पलेस। जब थाउजेंड्स ऑफ प्लीजेंट वहाँ पर कोर्ट के सामने इकट्ठे हो गए तो ऑफिशियल जो है वो एकदम से हेल्पलेस फील कर रहे थे। गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड, और उन्होंने गांधी से हेल्प मांगी कि ये क्राउड को हटाओ। तो गांधी जी ने उनकी सहायता की, क्योंकि ये भीड़ को नियंत्रण में करना दैट वाज द टफ थिंग फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो गांधी जी की हेल्प से ही वो भीड़ नियंत्रण में आई। The voice of conscience. The government was confused. The authorities wanted to postpone the trial. और गवर्नमेंट काफ़ी कंफ्यूज थी कि अब इस टाइम हम क्या डिसीजन देंगे। यदि कोई भी गांधी जी के विरुद्ध डिसीजन दे दिया तो पूरे प्लीजेंट अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो अथॉरिटीज़ ने बोला कि मैं ये जो भी मुकदमा है वो अभी के लिए स्थगित करता हूँ। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि ये जो मुकदमा है अब डिले नहीं होना चाहिए। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। इट वॉज हिज ड्यूटी नॉट टू सेट अ बैड example as a lawbreaker. On the other hand, he was to do justice to thousands of poor sharecropper. गांधी जी ने कोर्ट में कहा कि उनकी ड्यूटी है, उनके कर्तव्य है कि जो ये फंसे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनको जस्टिस दिलाने का। ही डिसएग्रीड द ऑर्डर टू लीव। गांधी जी हैड फुल रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, और उन्होंने जो बोला जा रहा था कि ये जगह छोड़कर चले जाओ तो वो उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थे। लॉ का उन्हें फुल रिस्पेक्ट था। बट in the end, he heard the voice of his ethic. The court didn't deliver the judgment for several days. Meanwhile, Gandhi was allowed to remain at liberty. और बहुत दिनों तक कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया। इस बीच गांधी जी को अलाउ कर दिया था कि वो आज़ादी से वहाँ रह सकते हैं। बैटल ऑफ चंपारण 1। Gandhi was ready to go to jail fighting against the injustice of the sharecroppers. गांधी जी रेडी थे जेल में जाने के लिए और शेयर क्रॉपर के लिए, क्योंकि शेयर क्रॉपर के अगेंस्ट काफ़ी इनजस्टिस हो रही थी और वो उनके लिए लड़ाई कर रहे थे। Many prominent lawyers had come from all over Bihar to advise and help him. बहुत सारे लॉयर्स जो बिहार में हैं वो आए वो एडवाइस करने और उनको हेल्प करने।
At first, they said they would be back if Gandhi went to prison. पहले तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को प्रिजन हो गई, जेल हो गई, तो हम वापस बिहार लौट जाएंगे. Later they had consultation. बाद में उन्हें गांधी जी से काफ़ी बातें या कुछ कंसल्टेशन करने का मन बनाया. They told Gandhi they were ready to follow him into jail. This support made Gandhi extremely happy and confident. और जब गांधी जी को उन्होंने बोला, सभी वकील ने बोला कि हम आपके साथ जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं. और जब ये वर्ड सुना तो गांधी जी काफ़ी हैप्पी हुए और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए. This confidence led him to exclaim that the Battle of Champaran was won. और जो उन्हें कॉन्फिडेंस आया वकीलों के थ्रू, उससे उन्हें समझ में आ गया कि अब मैं चंपारण की बैटल जीत जाऊंगा. Commission of Inquiry. Gandhi had 4 interviews with the Lieutenant Governor. He appointed an official commission of inquiry into indigo sharecropper situation. गांधी जी के 4 इंटरव्यू हुए. गवर्नर के साथ उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी बिठाई जो कि इंडिगो शेयरक्रॉपर की सिचुएशन को समझे. गांधी was only representative of the pleasant. He remained in Champaran for more than 7 months. और जो शेयर क्रॉपर की जो सिचुएशन चल रही थी और वो गांधी जी खाली रिप्रेजेंटेटिव थे इन प्लीजेंट्स के, और वो वहाँ चंपारण में 7 महीने तक रुके. देयर वर मैनी एविडेंसेस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड. और वहाँ पर बहुत चीज लैंडलॉर्ड ने जो इलीगल ढंग से की थी वो काफ़ी एविडेंस उनके सामने आ गए. दे हैड इलीगली एक्सट्रैक्टेड मनी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर. गांधी आस्क्ड फॉर 50%. उन्होंने जो लैंडलॉर्ड से उन्होंने इलीगली शेयर क्रॉपर से काफ़ी पैसे हड़प लिए थे. गांधी जी ने कहा कि 50% पैसा उनको वापस दे दो. द प्लांटर ऑफर टू रिफंड ओनली 25%. और प्लांटर ने ये ऑफ़र किया कि वो खाली 25% तक देंगे और गांधी जी वो बात को मान गए. द डेडलॉक वॉज ब्रोकन. और डेडलॉक ये टूट गया. Social work in Champaran. Gandhi saw the culture and social backwardness in the Champaran villages. He wanted to do something about it immediately. गांधी जी ने देखा कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक वहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन था. उन विलेजर्स के लिए गांधी जी कुछ करना चाह रहे थे. महादेव देसाई and Narhari Parekh, 2 young men, joined Gandhi ji as a disciples. ये जो महादेव देसाई है और नरहरि पारेख, ये दोनों ने गांधी जी को शिष्य के रूप में ज्वाइन किया. Even their wives volunteered for the work. और उनकी जो बीबियां थी उन्होंने भी उनका साथ दिया. Many more came from Bombay, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट. और बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए और अलग अलग पार्ट से गांधी जी की हेल्प करने आए. गांधी जी's son Devdas also joined them. Primary schools were open in 6 villages. Kasturba taught cleanliness and sanitation. गांधी जी का जो सन था उन्होंने भी इस काम में उनको हेल्प किया और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स 6 विलेजेस में ओपन हुए. कस्तूरबा जो कि गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने जो क्लीनिनेस और सैनिटेशन के बारे में लोगों को बताया, मीन्स सफाई के बारे में शिक्षा दी. चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट. द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. जो चंपारण का घटना हुई है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लाइफ का. इट डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस. इट वाज एन अटेम्प्ट टू एविलेट द डिस्ट्रेस ऑफ द पुअर प्लेजेंट. यहाँ से आरंभ जो डिसओबीडियंस का कार्य था वो आरंभ नहीं हुआ. यहाँ पर गरीब किसानों को दुखों से भी मुक्ति दिलाई गई. गांधी ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया. और यहाँ से उन्हें समझ में आया, उन्होंने जो न्यू फ्री इंडिया का सपना था वो पूरा करने के लिए एक रास्ता मिला. He wanted to stand on his own feet and thus make India free.
तब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खुद अपने फीट पर खड़े होंगे और इंडिया को फ्री बनाएंगे. सम पीपल वांटेड CF एंड्यूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. और कुछ लोग चाहते थे कि CF एंड्यूज को चंपारण में ही रोक दें और उनकी हेल्प करें. But Gandhiji opposed it. He didn't want that Indians should take the help of an Englishman in their own struggle for freedom. और वो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कोई भी इंग्लिशमैन की हेल्प ले जो कि स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए. इन दिस वे गांधी टॉट देमसेल्फ द सेल्फ रिलायंस. और इस तरह से गांधी जी ने सब लोगों को सिखाया आत्मनिर्भर होना. थैंक यू एवरीवन. We will meet with the next chapter. I suppose you must have understood the chapter.